इजराइल हमास जंग में अब अमेरिका की सीधी एंट्री हो गई है। अमेरिका अब तक कूटनीतिक मोर्चे पर डटा था, लेकिन सीरिया पर हवाई हमले के साथ ही युद्ध में भी कूद पड़ा है। ईरान की धमकी के 24 घंटे के अंदर ही अमेरिका ने सीरिया में ईरानियन समर्थित लड़ाकू को 2 ठिकानों को तबाह कर दिया। और ईरान ने कल ही दरअसल धमकी भरे अंदाज में कहा था कि गजा की तबाही की आग से अमेरिका बच नहीं सकता, इससे वॉशिंगटन डीसी पर भी आग की लपटें पहुंचेंगी। और अब अमेरिका ने हमला किया है और सीरिया में ईरान समर्थित ठिकानों पर यह हमला किया गया है और सेल्फ डिफेंस में। एक लिमिटेड रूट में वेस्ट बैंक तक ऑलरेडी पहुंच चुकी है। हम जब रिपोर्ट कर रहे थे जेनीन जो नॉर्थ वेस्ट बैंक में है और कुछ पैलेस्टीनियन इलाके जो सेंट्रल और साउथ वेस्ट बैंक में है, ये हमने रिपोर्ट किया कि 3 दिन में 2 बार हवाई हमले हुए हैं जनीन रेफ्यूजी कैंप में। जनीन रेफ्यूजी कैंप एक हिस्टोरिकली बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि इस जगह में इजराइल ने एक बहुत बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन किया था 2002 में, जो अभी भी एक माइलस्टोन इवेंट माना जाता है इजराइल और पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट के इतिहास में। लेकिन 2 हवाई हमले ऑलरेडी हुए हैं। वेस्ट बैंक को अगर आप बिग पिक्चर में देखोगे तो इस कॉन्फ्लिक्ट में अक्टूबर 7 के बाद 80 के ऊपर हमास और पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के आतंकवादी मारे गए हैं ग्राउंड ऑपरेशंस और हवाई हमले में। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि गाजा का आग हैज ऑलरेडी कम टू द वेस्ट बैंक। लेकिन वेस्ट बैंक काफ़ी अलग है गाजा से। यहाँ पे हमास का सत्ता नहीं है, यहाँ पे फतह जो एक दूसरी पैलेस्टीनियन पार्टी है उनका सत्ता है, और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो गवर्नेंस देता है यहाँ पर काफ़ी अलग है गाजा से। तो अभी एक बहुत ही लिमिटेड रूप में ऑपरेशंस हुए हैं वेस्ट बैंक में, और मेरा मानना है कि और भी बढ़ सकता है, लेकिन नॉट टू द लेवल ऑफ गाजा।